महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 280 रुपये फी लीटर हो गई। लाइट डीजल मट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 12 बजते ही हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का अवाम पर महंगाई का एक और वार। इसहाक डार ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। सेल्स टैक्स की शरह 17 से 18%। लग्जरी आइटम्स पर GST 25% करने की तजवीज़। लग्जरी अशिया समेत शादी हॉल्स, होटल, सीमेंट पर टैक्सों में इजाफा। मोबाइल फोन, फिजाई टिकट, मशरूबात पर इजाफी टैक्स आए। $500 से जायद के दरामदी मोबाइल फोन पर सेल्स टैक्स 25% होगा। शादी ब्याह की तकरीबात, नुमाइशों, म्यूजिकल शोज और दीगर पार्टीज पर 10% एडवांस टैक्स लिया जाएगा। बैन अल-अक़वामी सफर के लिए टिकट पर 50,000 रुपए फी टिकट और मजमूई रकम का 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। फ्रूट, जूसेस और दीगर मशरूबात पर 10% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स आयद। कोई खुशफहमी में न रहे कि IMF मुआहदे से मुल्क ठीक होगा। मुआहदे के बाद महंगाई मजीद होगी, गरीब पिसेंगे। मेरे दौर में PDM वाले 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर महंगाई मार्च करते थे। कांपे टांगने वाला मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई मार्च किए। मरियम नवाज का महंगाई मार्च कहीं रास्ते में रह गया था। इमरान खान का खिताब, बोले मुल्क में एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी है। हुकूमत की नाअहली की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। मैंने कहा था चोरों का बुलंदा मुल्क नहीं संभाल सकेगा। इलेक्शन कराएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मुआशी तनज़्ज़ुल की वजूहात जानने के लिए कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बड़ा मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में बोले तहरीक इंसाफ के दौर में 26 अरब डॉलर का कर्ज बढ़ा। IMF मुआहिदा हुकूमत नहीं रियासत का होता है। इमरान खान की पॉलिसी की वजह से IMF और पाकिस्तान में एतमाद का फुकदान है। हमने इमरान खान की हुकूमत के IMF से किए वादों को निभाया है। हम इस सब की बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा कर रहे हैं। हम समझते हैं सियासत नहीं रियासत अहम है। कोशिश है ऐसे टैक्स लगाए जाएं कि आम आदमी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसहाक डार का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मजीद 40 अरब रुपए देने का ऐलान। एक बम्प गिरा दिया गया है गरीब लोगों पे। बस अब उनसे कहिए सांस लेने पे लगा दीजिए, ताकि जब टैक्स देंगे तो हम वो भी ना दे सके और मर जाए। जो आम गरीब है, मैं तो ये समझता हूँ कि बस खत्म कर दे इस गरीब लोगों को। ये मिनी बजट जो पेश हुए ना, एक हमारे सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे टैक्स लग गए। मिनी बजट नाफिज होने से पहले ही महंगाई का तूफान। सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफा, 17 से 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स सब महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियाँ, खातन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट भी महंगे। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर टैक्स में इजाफा। कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स भी महंगे हो गए। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, TV, LED, LCD, जूसर, ब्लेंडर, शेकर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। इमरान खान के लिए अदालती महाज से बुरी खबर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हंगामा राय। इमरान खान की अबूरी जमानत के केस में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार को पेशी के मुताबिक मौके फराहम किए गए, मगर वो पेश न हुए। आज भी 2 बार हाजिरी यकीनी बनाने के लिए कहा, मगर वो न आए। जमानत के मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए नहीं खींचा जा सकता। अदालत तिब्बी बुनियादों पर आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करती है। अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज की जाती है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को इमरान खान की अबूरी जमानत पर फैसला सुनाने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का पेशी के बगैर इमरान खान को हिफाजती जमानत देने से इनकार। समाअत आज सुबह तक मुलतवी। इमरान खान के वकील ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का चलना फिरना मुश्किल है। मुतालिका अदालत में पेश होना है। मेडिकल ग्राउंड पर हिफाजती जमानत दे दें। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए, कानून
सब के लिए बराबर है। मुलजिम को बगैर पेश हुए जमानत नहीं दी जा सकती। मुलजिम जख्मी है तो एम्बुलेंस पर आ जाए। टीवी पर रोज़ देखता हूँ वो बैठे होते हैं। अदालत ने फवाद चौधरी को बात करने से रोक दिया। जज ने रिमार्क दिए कि जिसका वकालतनामा है वो बात करे, ये कोई टीवी टॉक शो नहीं है। इमरान खान की दरख्वास्त पर आज सुबह दोबारा समाअत होगी। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं जिसने 50 रुपए स्टाम्प पर लंदन चले जाना है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों के लिए गोलियां खाई हैं, वो डरने वाले नहीं, इस हुकूमत को घर भेजेंगे। इमरान खान अदालत आने को तैयार हैं, मगर डॉक्टर ने मना कर रखा है। उन्हें मजीद 2 हफ्ते आराम की जरूरत है। वकील आज अदालत में पेश होंगे। फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में PTI के पंजाब में मुनहरिफ अरकान की D सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब तो पंजाब असम्बली में बहाली की बात ही खत्म हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन कराने के हुक्म पर क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने बताया कि गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात हुई है। गवर्नर ने कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, इलेक्शन कमीशन मुशावरत क्यों कर रहा है, क्या इंतखाबात के लिए मुशावरत की पाबंदी है। DG लॉ ने बताया अदालत ने गवर्नर से मुशावरत करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है तो अमल करें। अदालत ने मुनहरिफ अरकान की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। पंजाब में इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती फैसले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज अदालत में पेश कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने पूछा, आपको इसमें जल्दी क्या है। वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का कहा है, अभी अपील फाइल नहीं हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि तशरीह का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब है कि फैसले पर अमल नहीं करना। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत ऐसे तो नहीं बनती, मैंने फैसला दिया है, इसका मजाक ना बनाएं, अभी इंतजार करें। आप क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अदालत पर जोर ना डालें, अब आपने और दबाव डाला तो जुर्माना होगा। अदालत ने समाअत पेशरफ रिपोर्ट आने तक मुलतवी कर दी। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन तारीख से मुतालिक इजलास। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। अदालत से फैसले पर रहनुमाई ली जाएगी। असद उमर का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बोले, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। हमने इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की है उस पर आज भी खड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आइन से इनहराफ करके पछताएंगे। आइन से इनहराफ किया तो कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में आना है। उधर फवाद चौधरी ने इलेक्शन तारीख ना देने पर गवर्नर पंजाब को भी मुंशी कह दिया। बोले, गवर्नर पंजाब वजीर आजम के मुंशी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये हुकूमत ही मुंशियों की है। सीख चुका हूं कि किसी आर्मी चीफ को तौसी नहीं देनी चाहिए। इनकी कोशिश है इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए। जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मरियम और उनका सोशल मीडिया अदालतों पर दबाव डाल रहा है। मरियम ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया, उसे कोई नहीं पूछ रहा। बाजवा, अलवी और मेरी मीटिंग में सिर्फ इंतखाबात पर बात हुई। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर आज़म का फ़ोन कैसे टैप कर सकता है। बतौर आर्मी चीफ ऐसा करना एक संजीदा जुर्म है। बाजवा के दौर में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने रजीम तब्दील की। जनरल बाजवा रिकॉर्ड करते थे, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। जनरल बाजवा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। करप्शन से जिंदा रहने का हक जख्मी हुआ। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा, अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। कई सौ नैब केसेस अदालतों से वापस हो रहे हैं। नैब तरामीम ने ज़ेर इल्तवा केसेस का दरवाज़ा बंद कर दिया है। नैब तरामीम को 8 माह हो गए, मगर उनके बाकायदा नफाज या केसेस की मुंतकली का तरीका नहीं बनाया जा सका।
वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पहले देखना होगा कि नैब तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब केस को सुनते हुए काफी वक्त गुजर चुका, अब तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि अगर एहतसाब अदालत के मुंतकिल केसेस को एंटी करप्शन दायरा इख्तियार से खारिज करार दे तो क्या होगा। वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि नैब कानून से पहले भी 50 साल मुल्क में करप्शन के केसेस निपटाए गए। कराची की हल्का बंदियों के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम का मुतालबा मान लिया, 24 घंटों में नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी। मुस्तफा कमाल कहते हैं एमक्यूएम धरने के फैसले पर कायम है, मुतालबात ना माने गए तो फवारा चौक ज्यादा दूर नहीं। पीपल्स पार्टी वफ्द की एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से बहादुराबाद में मुलाकात, कराची में हल्का बंदियों के हवाले से तबादला ख्याल। सेनेट में मिनी बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया, फाइनेंस बिल की कॉपियां फाड़ दी। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल सिफारिशात के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सेनेट का इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। रवा साल के पहले 6 माह में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 33% हो सकती है। मईशत की बहाली के लिए सिर्फ IMF का पैकेज काफ़ी नहीं है, हकीकी तौर पर मजबूत मुस्तकिल इंतजामिया की जरूरत है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बता दिया। मूडीज के तज्जियाकारों का कहना है कि रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामदाद महंगी हो रही हैं। खुराक की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान को अदायगियाँ करना पड़ेंगी, जिससे मुल्क में गुर्बत में इजाफा होगा। तवानाई की कीमत में इजाफे से भी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त करना होगा। पाकिस्तान में रवा बरस मुआशी तरक्की की शरह 2.1% रहने की तवक्को है। डॉलर की कीमत में लगातार तीसरे दिन भी कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.96 सस्ता, 265 रुपये 38 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 सस्ता, एक अमरीकी डॉलर 268 रुपये 50 पैसे में मिलने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 176 पॉइंट्स का इजाफा। इधर सोने की फी तोला कीमत में 3,700 रुपये की बड़ी कमी। सोने का भाव 1,92,200 रुपये है। कराची में अलमनाक हादसा, निजी हॉस्पिटल की लिफ्ट गिरने से मरीजा जान बहक। 30 साल डॉक्टर समिया ने सुबह बच्ची को जन्म दिया। वार्ड में मुंतकिली के दौरान लिफ्ट गिरने से हादसा पेश आया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म से DG IAEA की मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी बढ़ाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। DG IAEA ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर नाइफ मरकज़ का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साइबर नाइफ के ज़रिए अब इलाज मौसर और जदीद होगा। डायरेक्टर जनरल बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई। ईरान के सदर का 20 साल बाद चीन का दौरा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की चीनी सदर से अहम मुलाकात। जौहरी तवानाई और यूक्रेन जंग समेत आलमी इशूज पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत। ट्विटर को नया CEO मिल गया। इलॉन मस्क ने तस्वीर शेयर कर दी। सारिफीन तस्वीर देखकर न सिर्फ हैरान हुए बल्कि परेशान भी। मस्क ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ट्विटर का नया CEO शानदार है। ये वाला CEO दूसरे वाले से बेहतर है। इसके पास बेहतरीन नंबर्स और स्टाइल है। किसी सारिफ ने ट्विटर के नए CEO को खुशामदीद कहा तो किसी ने तंज किया।